वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिए, राजशाही दशहरा पर्व किस जिले में मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गरियाबंद। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, राजशाही दशहरा पर्व 27 अक्टूबर को गरियाबंद में मनाया जाएगा, मतलब आज। और गरियाबंद के जो है राजशाही दशहरा पर्व की लोकप्रियता और ख्याति समूचे देश भर में विख्यात है। ध्यान दीजिएगा कि गरियाबंद के फिंगेश्वर में कालांतर में हुए एक घटनाक्रम के चलते 3 दिन बाद 13 तिथि में यहाँ राजशाही दशहरा पर्व मनाया जाता है। ओके, और यहाँ प्रतीकात्मक मूर्ति की जो है पूजा अर्चना की जाती है और नवरात्रि के अवसर पर यहाँ माँ मौली की पूजा की जाती है। ओके, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए, गोवा नेशनल गेम्स के बैडमिंटन में छत्तीसगढ़ के स्टार शटलर आकर्षि कश्यप ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कांस्य। ओके, याद रखिएगा। याद रखना दोस्तों कि गोवा नेशनल गेम्स के बैडमिंटन में दोस्तों छत्तीसगढ़ के स्टार शटलर आकर्षि कश्यप ने कांस्य पदक जीता है और उन्हें सेमीफाइनल मुकाबले में हरियाणा की जो है अनुपमा से हार का जो है सामना करना पड़ा। याद रखिएगा कि इससे पूर्व गुजरात नेशनल गेम्स में उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए स्वर्ण पदक जीता था। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है, देखिए, मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम कहाँ आयोजित होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रायपुर। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी ग्राम पंचायतों से भारत के शहीदों के सम्मान में घर घर जाकर कलश में मिट्टी एकत्रित की गई है और प्रदेश के 33 जिलों के 146 विकास खंडों के अंतर्गत हर गांव से संग्रहित मिट्टी राजभवन लाई जाएगी। और याद रखने की इस अवसर पर राजभवन में 27 अक्टूबर 2023 मतलब आज दोस्तों राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, निर्वाचन आयोग ने किसे मतदाता जागरूकता के लिए नेशनल आइकन बनाया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, राजकुमार राव। ओके, याद रखिएगा। याद रखना है कि निर्वाचन आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को मतदाता जागरूकता के लिए नेशनल आइकन बनाया है और वह हिंदी फिल्म न्यूटन में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव कराने वाले अधिकारी की भूमिका निभाई थी। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार आईडी कितने नंबर का होगा? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 12। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार आईडी देश भर के स्टूडेंट के लिए यूनिक पहचान बनाया जाएगा और याद रखिएगा कि यह आधार की तरह जो है 12 डिजिट का यूनिक नंबर होगा और यह आईडी किसी भी छात्र छात्रा को बाल वाटिका, स्कूल या कॉलेज में दाखिला लेते समय ही मिलेगा। ओके, देखिए, हाल ही में चर्चित भुनभुनी जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बस्तर। ओके, देखिए, कोरकू जनजाति द्वारा हर वर्ष क्वार माह नवरात्रि से प्रारंभ कर देवउठनी एकादशी तक अपने द्वारा स्थापित खम्भ के आसपास नाटकीय मंचन किया जाता है। इसके अंत में प्रसाद के रूप में किसका वितरण किया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा, डिटेल से देखेंगे और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, गुड़ और नारियल। ओके, देखिए, गोवा में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, स्वर्ण। ओके, याद रखिएगा। देखिए, विक्रम-1 रॉकेट कितने किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 300। ओके, आज के लिए इतना ही है दोस्तों। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित रामचंडी मंदिर यह किस जिले में स्थित है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।